तो यहाँ पर बोला गया है आपको 3 स्ट्रेट लाइन दी हुई है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना शायद आज 4-5 बार हुआ है, तो आप ड्रॉ कर लोगे। और ये एक पॉइंट दिया हुआ है जो बोला जा रहा है या तो ये पॉइंट साइड के ऊपर है और या फिर अंदर है ट्रायंगल के। 3 लाइनों से ट्रायंगल बनेगा। ये पॉइंट या तो ट्रायंगल के अंदर है या फिर वो जो 3 साइड है उनके ऊपर है। और अल्फा की वैल्यू बतानी है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करोगे। पहले तो एक काम करो, रफली स्केच कर लो। कोई यार बात करता दिखा ना तो उसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो ये पहले तो ये ड्रॉ कर लो। ये तो सभी के लिए बहुत आसान है, मुझे भी इजीली समझ आ रहा है। 11 11 आ रहा है, तो ये आ गया 11 और ये आ गया 11। ये लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, अब दूसरी लाइन देख लो, x प्लस 2i बराबर 16। उसका x और y ढूंढो। x 16 है और y 8 है, तो इससे उसे करो कंपेयर। x 16 और y 8। x 16 यानी यहाँ आ जाएगा, ये आ गया 16, और 8 उधर देख लो। 8 कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन इस तरह से जाएगी, ये लाइन इस तरह से जा रही है। ठीक है क्या सब कुछ? अब तीसरी वाली लाइन बनाओ। कैसे बनाओगे? 2x प्लस 3y बराबर 39। और ये उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा होगा आपको। 39 29/2 29/3 उनको इधर पुट करो। 29/2 29/2 कितना होगा? 14 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये अच्छा नहीं, x 29/2 यहाँ आएगा कहीं। x बीच में आएगा 29/2। और y देख लो, y 29/3 है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा हाँ, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहाँ आएगा? ये भी यार बीच में ही आएगा। अब तो यार कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा बताओ जरा। कंफ्यूजन हो सकता है क्या यहाँ कुछ? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सही तरीके से। मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये पॉइंट मतलब ये लाइन ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी, ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे निकल जाए, क्योंकि वो तो मैंने रफली स्केच किया है ना। मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ कि ये पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में नीचे होगा या ऊपर होगा। तो ये आप कैसे पता करोगे? ये वाला पॉइंट पता कर सकते हो क्या? कैसे? इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लो। x प्लस 2i बराबर 16, माइनस आ गया, माइनस वाई बराबर -5, माइनस वाई बराबर -5 आ गया। y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 6 है। तो ये पॉइंट का नाम है 6,5। अब आप ये बताओगे कि ये लाइन, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ये तो पक्का है कि ये वाली लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, 0 0 रखो जरा इस लाइन पे। इस लाइन का मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना देता। 2x प्लस 3y माइनस 29, 0 0 पुट करके साइन देखो इसका। 0 0 पुट करके साइन नेगेटिव आ रहा है, तो जब आपने 0 0 पुट किया तो आ रहा है -29, नेगेटिव आ रहा है। और अब एक बार पुट करो ये 6,5, 6,5 पुट करो, और पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव ढूंढ लो। 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, और -29 आ रहा है। 12 प्लस 15 -29 नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों लाइन के एक ही साइड आएंगे। तो उससे मुझे ये क्लियर हो रहा है, उससे मुझे ये क्लियर हो रहा है कि ये लाइन ऐसे ऊपर से कहीं होके जा रही होगी इस तरीके से। क्योंकि अगर मैं लाइन को ऐसे नीचे से ले जाऊंगा तो ये पॉइंट उस साइड होता और ओरिजिन इधर साइड होता। और इस लॉजिक से समझ आ रहा है कि पॉइंट और ओरिजिन उस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड पर है। तो भाई ये क्लियर कर लो, और कुछ कम समझ आ रहा हो तो आप बोल सकते हो। अब ट्रायंगल ढूंढो कहाँ पे आ रहा है। ट्रायंगल देखो, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं यहाँ पे।
बीच वाला ट्रायंगल है इधर पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो और सही से बना दिया जाए। ट्रायंगल किसको किसको दिख गया है क्लियरली? तो ठीक है यार, इतना तो काफी, आपको भी दिखा ट्रायंगल? ठीक है, तो इधर पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यार बातें मत करो फालतू की, नहीं तो मतलब वही है कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो ये मैं ट्रायंगल जो है यहाँ पे वो एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन तो देखिए इस तरह से आ रही है, एक मिनट, एक लाइन बन रही है, ये वाली लाइन आ रही है, इस तरह से एक लाइन आ रही है। ठीक है, फिर एक येलो लाइन आ गई, तो एक लाइन आ रही है येलो लाइन, ये इस तरह से मिल रही है मुझे, और फिर एक ग्रीन लाइन आ रही है, ये लाइन है यहाँ पे, ये है वो ट्रायंगल। दिख गया आपको ट्रायंगल ये? ठीक है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट बनाने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ। एक ये लाइन थी आपकी, फिर एक येलो लाइन थी, मतलब इस तरीके से। एक मिनट, ये लाइन आपकी इधर ऐसे जा रही थी ये लाइन, ठीक है, और ग्रीन लाइन आपकी इस तरह से आ रही थी, देख लेना। ठीक है, अब आपको वो जो पॉइंट है, ध्यान लगाना इधर पे, वो जो पॉइंट दिया हुआ है 11/2 कॉमा अल्फा, वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है? या तो साइड के ऊपर, और या तो फिर ट्रायंगल के अंदर। क्लियर है ये आंसर? हाँ, ठीक है, तो इनका है सी ऑप्शन, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना यार, यहाँ पे स्टार्ट करूं मैं या डिस्कशन का और टाइम दिया जाए? तुम्हारा ही नुकसान है उससे, मेरा कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। मैं तो वो स्लाइड, इसकी जो पॉइंट है ये या तो इस ब्लू लाइन के ऊपर होगा, और या फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके ऑपोजिट साइड पे होगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, आपके सामने लाइन का नाम, ये जो ब्लू लाइन है ना, इस लाइन का नाम मैंने वहां पे लिखा है x+y-11। अब आप देखो, आपको ये पॉइंट या तो इस लाइन के ऊपर लेना है, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड लेना है। ओरिजिन रख के क्या आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट रख के कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव या फिर जीरो, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, लाइज ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये पॉइंट आपका इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, और या तो इधर लाई करने का मतलब है ओरिजिन के सेम साइड या अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो इस पॉइंट को रख के या तो जीरो आना चाहिए, और या फिर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मैंने इसको ओरिजिन को रखा तो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं अगले कंसेप्ट पे लिख देता हूँ। आपने ये समझा है ओरिजिन एंड पॉइंट का नाम है 11/2 अल्फा लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, और लाइन है x+y-11, x+y-11 इक्वल 0। आपने यहाँ पे देखा है ओरिजिन रख के नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट जब मैं यहाँ पे रखता हूँ 11/2 प्लस अल्फा माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल 0 आना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 मुझे समझ आ रहा है, ओरिजिन को पुट करके नेगेटिव आ रहा था, तो अपोजिट साइड है तो उसका उल्टा आना चाहिए, यानी पॉजिटिव या जीरो। तो मैं रुक जाता हूँ, क्लियर कर लो। इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? अल्फा की। ये -11/2 आएगा, और उसको उधर भेज दो, तो अल्फा आया ग्रेटर देन इक्वल 11/2, अल्फा आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल 11/2। करेक्ट है? अब आप ये बताओगे, क्या केवल इतने कंसेप्ट से, जितना मैंने कंडीशन लगाई है, क्या केवल इतने कंसेप्ट से ये बात वेरीफाई हो गई कि ट्रायंगल के अंदर ही होगा? इससे ये वेरीफाई नहीं हो रहा। इससे पता क्या वेरीफाई हो रहा है? ये पॉइंट आपने वाली रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी ना, तो ये पॉइंट इस प्लेन में घूमने लगा होगा, ये अब इसके इधर नहीं निकल पाएगा इन वैल्यूज के लिए जो मैंने यहाँ पे फाइंड करी है। लेकिन अब आपको यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन भी अप्लाई करनी है? अब इसके रिस्पेक्ट में भी अप्लाई करना है, अब इसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करना है। ध्यान से सुनना,
ग्रीन लाइन की इक्वेशन ढूंढो, कितनी थी? 2x प्लस 3y माइनस 29 इक्वल 0। देखिए ग्रीन लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, देखो दिखने को यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हें बस दो चीजें देखनी, ये वाला पॉइंट जो ट्रायंगल के अंदर लाना है और ओरिजिन। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, ओरिजिन और ये पॉइंट सेम साइड पर है या अपोजिट साइड पे? सेम साइड पे दिख रहा है सभी को। तो ओरिजिन और ये वाला पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे है, वो भी मैं लगा देता हूँ। ओरिजिन, ओरिजिन और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाई करेगा, लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, और लाइन का नाम है 2x प्लस 3y माइनस 29, 2x प्लस 3y माइनस 29। ओरिजिन पुट करके देखो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो ये पॉइंट पुट करके भी ये दोनों सेम साइड पर हैं, ओरिजिन पुट करके क्या आ रहा था? नेगेटिव। तो ये पॉइंट भी उसी तरफ है, तो इसको पुट करके भी नेगेटिव ही आना चाहिए, तो ये रख दो। तो आया 2 इंटू 11/2 प्लस 3 अल्फा माइनस 29, ये मैं कर रहा हूँ लेस देन इक्वल 0। यहां से देख लो 2 गया, 29 में से 11 गया, कितना बचा? 18, 18 उधर ले जाओ और 3 से डिवाइड कर दो, तो अल्फा आया लेस देन इक्वल 6। दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, देखो आंसर तो आ ही जाएगा, मेन चीज होती है कंसेप्ट की क्लियरिटी कितनी सही तरीके से हो रही है। आप ये बता दो, ये दोनों कंडीशन अप्लाई करने के बाद पॉइंट क्या रीजन कौन सा बना होगा? अभी आपने कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करी? ये वाली और ये वाली। तो पॉइंट आपका इधर घूम रहा होगा कहीं पे। आपको एक देखना है कि येलो होगा उधर, तो मैं 0 0 एंड 11। एक काम करें क्या, अपोजिट साइड लाई कर रहा है ना, तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूँ, x प्लस 2y माइनस 16 बराबर 0। इसको पुट कर दो इस पे, ये जो ये है इसको पुट कर दो। 0 0 पर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव? 0 0 पे नेगेटिव आ रहा है, तो 11/2 अल्फा को भी रख के नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि अपोजिट साइड है। तो रख दो इसको, 11/2 प्लस 2 अल्फा माइनस 16 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी कहां से पता लग रहा है? ऑन द लिखा हुआ था, ऑन द लाइन, तो ये आ गया इक्वलिटी। इसे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अब ये 32 आया और 32 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 माइनस 32, 21/2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो आया 21/4 आ गया। अब कितनी कंडीशन दिख रही है तुम्हें? 3। और इससे आप मेन कंडीशन कैसे निकालोगे? इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, वे भी कर्व में जो बताया गया था आपको। 11/2 आया, 6 आ गया, और साथ में 21/4 होगा, 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये आपका 1 मिनट, 11/2 और 21/4, और तो यहाँ कर दो 21/4 और बस कर लो अभी। तो ये आ गया 11/2 से ग्रेटर, ये आ गया 21/4 से ग्रेटर, तो इधर आ जाएगा। और 6 से स्मॉलर, तो 6 से स्मॉलर कर दो, तो यहाँ आ जाएगा। अब आपको देखना है कि तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं। यहाँ से आ जाएगा ये, और ये चलते जाएंगे साथ कहाँ तक? 6 तक, और 6 के बाद बस 2 बचेंगे, एक क्विट कर जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आई 11/2 से लेकर के 6 तक। मिनिमम वैल्यू बता दो और मैक्सिमम 6, और देख लो इधर पे। तो प्रोडक्ट निकालना था, तो बस इनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट निकालना था मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू का, 11/2 इंटू 6, तो 33 आ जाएगा। कौन सा आ रहा है? सी ही आ रहा है।